हेलो दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट हमारे जो है आपके सामने लिख दिए गए हैं। 7 पार्ट होते हैं। किस पार्ट का क्या वर्क होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, ये सारी चीजें आज बताई जाएंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। जो चीज आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू उस चीज को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग पूरा कोर्स इसी प्रकार से नोट्स बनाते जाइए, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए, प्रैक्टिकल देखिए। आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपके डाउट वगैरह कुछ होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिया जाता है। और आप लोग देखेंगे अब हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का चल रहा है। इससे पहले हम लोग ने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में सारी चीजें जानकारी ले ली है। इससे पहले हमारी विंडो एसी कंप्लीट हुई थी, अब हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसी प्रकार से सारी चीजें की क्लासें आपकी चलती रहेंगी, तो आप लोग क्लास को मिस ना करें, सारी क्लासों को रेगुलर रहें। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में कि हमारे जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे 7 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं किस इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का क्या वर्क होता है। तो हम लोग सीखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहला नंबर है मेन मोटर। तो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक ही मोटर लगता है जो हमारे कपड़े को धुलने और सुखाने में कार्य करता है। ये मोटर में कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की जब सप्लाई देते हैं तो ये मोटर कार्य करना चालू कर देता है। तो आप लोग देखेंगे कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में हमारी सिर्फ एक ही मोटर होती है। वही मोटर हमारे स्पिन का भी कार्य करती है और वॉश का भी वही कार्य करती है। और इस जो मोटर होती है इसमें हम लोग की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं और वॉशिंग मशीन हमारी कार्य करना स्टार्ट कर देती है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर है हमारा वाटर इनलेट वाल्व। वाटर इनलेट वाल्व क्या होता है? ये हमारे पानी को इन करता है वॉशिंग मशीन के अंदर। जब हमारे पीसीबी से कमांड जाता है वाटर इनलेट वाल्व को, तो ये वाटर इनलेट वाल्व जब हमारी ऑन हो जाती है तो ये पानी लेना स्टार्ट कर देती है। पानी लेना स्टार्ट कर देती है। जब हमारे वॉशिंग मशीन में पानी की मात्रा ठीक ठाक हो जाती है तो हमारा जो ये सेंसर होता है वाटर प्रेशर सेंसर, ये सेंस कर लेता है और पीसीबी को कमांड दे देता है। तो पीसीबी हमारी क्या करती है, इनलेट वाल्व को बंद कर देती है। तो जब तक हमारी इनलेट वाल्व ऑन रहेगी तब तक वॉशिंग मशीन के अंदर आपके पानी आता है, और जब इनलेट वाल्व हमारी ऑफ हो जाती है तो पानी आना वॉशिंग मशीन में बंद हो जाता है। तो ये वाटर इनलेट वाल्व का यही कार्य होता है, वॉशिंग मशीन में पानी को ऑन ऑफ करना। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बताया कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ड्रेन मोटर। जो ड्रेन मोटर होता है फुली ऑटोमेटिक मशीन के अंदर, तो ड्रेन मोटर होता है ये हमारे जो कपड़ा धुला जाता है उसके गंदे पानी को बहाने के लिए इस ड्रेन मोटर का यूज करते हैं हम लोग। ड्रेन मोटर लगा होता है। ये हमारा मोटर स्पिन में भी कार्य करता है। जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तब भी ये मोटर कार्य करता है। ये इसका कार्य होता है हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर जो गंदा पानी होता है कपड़े धुलने के बाद उसको ड्रेन मतलब बाहर की ओर बहाना होता है। और ड्रेन मोटर को हम लोग को इसी वर्क से जाना जाता है। ड्रेन मोटर का कार्य क्या होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो हम लोग कपड़े वगैरह धुलते हैं और गंदा पानी हो जाता है उस गंदे पानी को बाहर निकालने का कार्य ड्रेन मोटर करता है। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या वर्क होता है, तो इसमें एक ही कैपेसिटर होता है जो कि हमारे मोटर से जुड़ा होता है। ये उचित मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित करके मोटर को प्रदान करता है। तो अब हम लोग देखेंगे डोर स्विच। डोर स्विच जो होता है, ये डोर स्विच आपके दरवाजे में लगा होता है। दरवाजे के नीचे इसमें एक रॉड भी लगी होती है। जब हमारी वॉशिंग मशीन चलती है, जब ज्यादा हिलती है तो ये भिड़ता है। इसमें डोर स्विच जो हमारी रॉड लगी होती है वो भिड़ती है, तो हमारी मशीन क्या होती है, बंद होती है, फिर चालू होती है, जब तक वो एक स्टेबल मतलब एक अच्छे से ना चलने लगे, हिले डुले नहीं। और क्या होता है डोर स्विच का मतलब, जब कोई कस्टमर या हम ही लोग कपड़े धुल रहे हो और डोर स्विच को ऑन कर देते हैं तो वॉशिंग मशीन क्या होती है, बंद हो जाती है। वो इसलिए बंद हो जाती है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई वॉशिंग मशीन चलते में हाथ वगैरह अंदर ना डाल दे।
मेन कार्य यही होता है डोर स्विच का कि जब हम लोग दरवाजा खोलते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर देता है और वॉशिंग मशीन हमारी बंद हो जाती है। तो आप लोग को उम्मीद है कि सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जिस भी दोस्त को समझ में नहीं आता है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे वाटर प्रेशर सेंसर के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे वाटर प्रेशर सेंसर के बारे में। तो वाटर प्रेशर सेंसर का क्या क्या होता है, जब हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब पानी हमारा इनलेट वाल से आता है, टब में हमारा पानी भरता है, उस टब में जब पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाती है तो उस पानी को हमारा सेंस करता है। कौन करता है? वाटर प्रेशर सेंसर सेंस करता है कि हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर पानी पर्याप्त हो गया है। इसमें एक रबर जैसे लगी होती है जो कि हमारे वॉश टब से कनेक्ट रहती है। जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब होता है वहां पे कनेक्ट रहती है और इसके जरिए से हमें पता लगता है कि वॉशिंग मशीन में हमारा पानी मिल चुका है, पर्याप्त मिल चुका है। तो ये सेंस करता है और वाटर प्रेशर सेंसर सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है। पीसीबी हमारी उस कमांड को एक्सेस करके इनलेट वाल्व को ऑफ कर देती है। तो हमारा पानी क्या होता है? वॉशिंग मशीन में आना बंद हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 7वां नंबर है हमारा पीसीबी। पीसीबी का फुल नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसको जो कंट्रोलिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, ये जो चलती है, इनलेट वाल्व ऑफ करना, ऑन करना, डोर स्विच कट ऑफ करना, मोटर को चलाना स्पिन वॉश में, ये सारी प्रोग्रामिंग और इसको कंट्रोल करने वाला जो मेन पार्ट्स होता है वो आपका पीसीबी ही होता है। बिना पीसीबी के आप लोग वॉशिंग मशीन को नहीं चला सकते हैं। तो पीसीबी का नाम क्या होता है? पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है और हमारी पूरी वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने वाला पार्ट्स यही पीसीबी होता है और पूरी प्रोग्रामिंग हमारी पीसीबी पे ही होती है और पीसीबी के जरिए ही हम वॉशिंग मशीन को चलाते हैं, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जरिए से। तो आप लोग सीखे होंगे पीसीबी का मतलब क्या होता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पूरे सिस्टम को हमारे पीसीबी करती है। तो पीसीबी का वर्क क्या होता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कि कब हमें वॉश में चलाना है, कब स्पिन में चलाना है, कितना टाइमिंग लेना है और कब पानी को बाहर निकालना है, कब इनलेट वाल से हमारे पानी को अंदर लाना है। ये सारा वर्क प्रोसेस जो होता है रीड करता है हमारा पीसीबी करता है और पीसीबी का ही मेन कार्य होता है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। जैसे कि आज हम लोग ने सारी चीजें वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में आपको नॉलेज बता दिया गया, बेसिक नॉलेज कि किस पार्ट्स का क्या कार्य होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चलाना सीखेंगे सबसे पहले। इसके बाद कैसे खोलते हैं इसको, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ये आपको दिखाए जाएंगे इलेक्ट्रिकल वाले, और इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, सारी चीजें सीख के अच्छे से कार्य करिए। मैं इसलिए मेहनत करता हूँ कि जो लोग हमारे जैसे कंडीशन पे होते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं या किसी को नॉलेज नहीं है, वो लोग घर पे बैठे परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो ये सारी चीजें वीडियो वगैरह देख के सीख करके कहीं अपना छोटी मोटी जॉब कर ले। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करके कमाना सीखिए। बहुत ही आगे आपको अगर बढ़ना है तो अच्छे से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को देखिए। आप लोग सारी चीजें अगर देख लेंगे तो आप लोग घर पे ही बैठ के सारी चीजें सीख सकते हैं। और जिसे भी अगर थोड़ा डाउट होता है या प्रैक्टिकल करना, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि थ्योरी तो समझ में आ गई, अब उनको प्रैक्टिकल नहीं मिला, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कोर्स क्यूरी इंक्वायरी के जरिए से पूछ सकते हैं और आप लोग यहाँ आके प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फुली ऑटोमेटिक मशीन को कैसे चलाते हैं, वो सारी चीजें देखी जाएंगी।